योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देश के प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ ने बड़ी सौगात दी है। पीएफ ट्रांसफ़र करने से लेकर ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करने तक 5 बड़े बदलाव ईपीएफओ की तरफ से किए गए हैं। यानी कि जो ईपीएफओ है और जिस जो देश में प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं लोग, उन्हें जो पीएफ ट्रांसफ़र करना और ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करना को लेकर के जो ईपीएफओ है उसने 5 बड़े बदलाव किए हैं। और इन बदलाव से आपको क्या फ़ायदा होगा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे जो पहला बदलाव है, ऑनलाइन खुद कर सकेंगे प्रोफाइल अपडेट। अब ईपीएफओ में अपनी प्रोफाइल अपडेट करना बहुत आसान हो गया है। अगर आपका यूएएन आधार से जुड़ा है तो आप अपना नाम, जन्मदिन, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम और नौकरी शुरू करने की तारीख बिना किसी कागजात के ऑनलाइन बदल सकते हैं। हालांकि जिन सदस्यों का यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले बनाया गया था, उन्हें कुछ मामलों में अपने कंपनी की मंजूरी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि अब आप ऑनलाइन ही अपना ये जो हमने आपको ऊपर बताया है अपडेट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2, नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफ़र करना भी हुआ आसान। पहले जब नौकरी बदलते थे तो पीएफ ट्रांसफ़र करना बहुत लंबा और मुश्किल काम होता था, लेकिन इसके लिए कंपनी की मंजूरी भी ज़रूरी होती थी। लेकिन अब 15 जनवरी 2025 से इसे बहुत आसान बना दिया गया है। अब ज़्यादातर मामलों में पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए पुराने या नए कंपनी की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से पीएफ का पैसा जल्दी और आसानी से नए खाते में चला जाता है। तो यह बदलाव भी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा बात है। चलिए नंबर 3, घर बैठे जमा कर सकते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन। 16 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने यूएएन और संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अगर आपका यूएएन आधार से जुड़ा है या आधार पहले से ही वेरीफाइड है तो आप ऑनलाइन ही जॉइंट डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूएएन नहीं बना है, आधार लिंक नहीं है या सदस्य का निधन हो गया है तो आपको फिजिकली फॉर्म भरना होगा। ये तीसरा बड़ा बदलाव कर्मचारियों के लिए किया गया है। नंबर 4, किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करें पीएफ का पैसा। ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से एक नई सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस शुरू की है। अब पेंशन सीधे एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले पेंशन ट्रांसफ़र करने के लिए पीपीओ को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे में भेजना पड़ता था, जिसमें देरी होती थी। अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। नए पीपीओ को अब यूएएन से लिंक करना अनिवार्य है, जिससे पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स आसानी से जमा कर सकेंगे। नंबर 5, पार्शियल पेंशन की स्थिति साफ। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ज़्यादा है और वह उसी पर पेंशन चाहता है तो अब ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साफ कर दी है। अब सभी के लिए एक जैसा नियम होगा। अगर आपकी सैलरी तय सीमा से ज़्यादा है और आप उस पर पेंशन चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा पीएफ में जमा करना होगा। जो कंपनियां ईपीएफओ के तहत नहीं आती हैं और अपनी अलग ट्रस्ट स्कीम चलाती हैं, उन्हें भी अब ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक यही प्रक्रिया अपनानी होगी। बकाया राशि का भुगतान और वसूली अब नए
और आसान तरीके से होगी, जिससे पूरा सिस्टम पारदर्शी और ट्रैक करने के लायक बन जाएगा। ईपीएफओ अब सिर्फ पैसे जमा करने का तरीका नहीं रह गया है, यह अब एक आधुनिक और डिजिटल सुविधा बन गया है। नए बदलावों की वजह से अब ईपीएफओ से जुड़ी कई काम पहले से आसान और तेज हो गए हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत मिली है। तो पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए यह 5 बड़े बदलाव ईपीएफओ की तरफ से किए गए हैं, जो सोशल मीडिया से हमें प्राप्त रिपोर्ट हुई है उसके अनुसार हमने आपको बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।